दोस्तों एग्ज़ाम बहुत पास हैं। सारे एग्ज़ाम्स चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो 3 से 4 महीने में आने ही वाले हैं। ऐसे में मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत पैनिकी सिचुएशन में हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, घबराने की कोई भी बात नहीं है। खुद पर भरोसा रखो और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। किसी ने सच ही तो कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड मोर केपेबल देन यू इमेजिन। इसलिए अब उठो, एक ठंडी सांस लो और चिल करो। चलो भाई, लग जाओ मुन्ना भाई अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि ऑल इज़ वेल आफ्टर ऑल। अरे अरे, कहाँ चले? मूवी तो अभी बाकी है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी टिप्स जो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करेंगी। तो हमारी टिप नंबर 1 है, प्लान योर डे। आपने सुना है टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रेशियस, और जो अपने समय को सही से प्लान करता है वो बहुत आगे तक जाता है। भाई, जब आपको अपनी पॉकेट मनी मिलती है तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं? उसे सोच समझ कर खर्च करते हैं, उसे प्लान करके खर्च करते हैं। तो टाइम इज़ मनी, क्यों ना समय को भी आप उसी तरह खर्च करें और आप समय को भी अपने हर दिन को प्लान करिए, क्योंकि दोज हु फेल टू प्लान प्लान टू फेल। और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ आपके साथ हो, तो अपने हर दिन को प्लान करिए। इसके लिए आप देखिए, अपने दिन को ऑब्जर्व करिए, कैसे आप अपना समय बिताते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, किन दोस्तों के साथ कितना समय बिताते हैं, किन एक्टिविटीज़ पे कितना समय बिताते हैं, वो सारे दोस्त, सारी एक्टिविटी आपके लिए कितनी ज़रूरी हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि किन एक्टिविटीज़ के बिना, किन दोस्तों से मिले बिना आप इन 3-4 महीनों को पास कर सकते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को जो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं, उन्हें आप अपनी दिनचर्या से बिल्कुल हटा दीजिए और उस समय को आप पढ़ाई के लिए यूज़ करिए। एक टाइम टेबल बनाइए और उसे पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करिए। हाँ, ईमानदारी से फॉलो करना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2, 80-20 रूल। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, हम भी ये मानते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपके पास कम समय है, कुछ ही महीने हैं, तो अब आपको करनी होगी स्मार्ट स्टडी। द की टू सक्सेस इज़ नॉट डूइंग मोर, इट इज़ डूइंग मोर ऑफ व्हाट वर्क्स। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में 20% ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिसमें हर साल 80% क्वेश्चंस आते होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर के 80% क्वेश्चंस कुछ 20% पोर्शन से ही आते होंगे, और इसे ही कहा जाता है 80-20 रूल। तो आप खुश हो जाइए, 20% पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उस पर फोकस करिए, उसकी पूरी तैयारी करिए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि अभी आपके पास समय है, तो आप बाकी का पोर्शन भी और ज़्यादा कवर कर सकते। अरे रुको, कहाँ ध्यान दे रहे हो? और ये तीसरा टिप भी आपके इस फोकस से दूर हटने पर है। टिप नंबर 3 है, कीप ऑल डिस्ट्रैक्शंस अवे। क्या आप चाहोगे कि आपके साल भर की मेहनत खराब हो जाए? नहीं चाहोगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यू कांट डू बिग थिंग्स इफ़ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स। ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ये लैपटॉप आपको थोड़े दिन के लिए दूर रखनी है, क्योंकि ये उन तेज बॉलों की तरह है, तेज गेंदों की तरह है जो आपकी ओर आ रही हैं, और आपको अपने आप को इनसे बचाना है। तो या तो झुक जाओ, या फिर कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि ये बॉल अपना रास्ता बदल ले। ये व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, ये फेसबुक नोटिफिकेशन, ये ट्विटर, ये सब थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, और आपको ये सोचना है कि इन गैजेट्स का यूज़ आपको तभी करना है जब आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड उसमें काम है, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कोई लेक्चर देखना है। इट्स नॉट द टाइम टू पार्टी। 3-4 महीने कोई पार्टी नहीं। इट्स टाइम टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज इफ यू से नो टू डिस्ट्रैक्शन, देन ओनली यू कैन से येस टू सक्सेस। टिप नंबर 4, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। डू नॉट चेंज योर डेली रूटीन।
जब हमें लगता है कि समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है तो हम टाइम को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि टाइम इज़ इरिवर्सिबल। स्टूडेंट को लगता है सारी रात बैठकर पढ़ेंगे तो सारे साल की मेहनत कवर अप हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आप अपना नुकसान करते हैं, आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहता, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती। इसलिए ज़रूरी है कि आप रात में 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं और अपने स्लीप पैटर्न को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। स्लीप इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी यू नीड टू बी इफेक्टिव टुमारो एंड इट इज़ अ ग्लू दैट होल्ड्स योर ग्लिटर टुगेदर। और आप अगर चाहते हैं कि ये सक्सेस का जो ग्लिटर है, जो सक्सेस की शाइन है, आपके फ्यूचर में आगे भी बनी रहे, तो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी, अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स्ड और हेल्दी रखें। टिप नंबर 5, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर काम को टालते हैं, तो ये टिप आपके लिए है। जब आपकी मम्मी कहती हैं आकर ब्रेकफास्ट कर लो, तो आप बोलते हैं बस 2 मिनट, ये गेम ख़त्म हो जाए। जब आपको सुबह उठाया जाता है तो आप बोलते हैं बस 5 मिनट और सो लेने दो। और जब आपको पढ़ाई के लिए डांट पड़ती है तो आप बोलते हैं कल से सिंसियरली पढ़ाई शुरू करूँगा। ये सब करना बंद कर दो। सही समय आ गया है कि आप अपने आप को एक्टिव कर लें, नहीं तो लोग आपसे कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भाई, अपने खेत को बचा लो। लेजी पीपल डिस्ट्रॉय व्हाट दे हैव एंड व्हाट दे आर गिवन। इसलिए सुधर जाओ, प्रोकास्टिनेशन बंद कर दो, पढ़ाई में मन लगाओ, सिंसियर बनो, एक्टिव बनो। योर फ्यूचर इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। और भाई, अपने संत कबीर दास जी भी कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो आप सब आज से ध्यान रखें, ये सारी टिप्स फॉलो करें और सक्सेस खुद ब खुद आपके कदम चूमेगा। सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस और आप सबको अपने एग्जाम में, अपने आगे के फ्यूचर में इन टिप्स से बहुत मदद मिलेगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्रेस लाइक, subscribe and do press the bell icon. Or don't forget to mention in the comment section that which other topic you would like me to cover up to continue our series of learning. Till then, stay happy, stay healthy.